नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत दिलचस्प घटना महाराणा प्रताप के जीवन से। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी हल्दी घाटी की, कि कैसे इस हल्दी घाटी में वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसके कारण भारत का इतिहास बदला और राजपूताने का इतिहास बदला, और कैसे मुगलों को ये सीख मिली कि वो अजेय नहीं है, कोई उनको हरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हल्दी घाटी की। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून सन 1576 में। ये हल्दी घाटी, इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए है क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल पीली है, बिल्कुल हल्दी जैसी है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से लगभग 80,000 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया, और राजपूत सेना जो कि महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़ रही थी, उनके करीब 10,000 सैनिक उस समय हिस्सा ले रहे थे युद्ध में। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 100 हाथी थे, जिसमें कि उनका प्रिय हाथी राम प्रसाद भी था, और मुगलों की सेना में लगभग 300 हाथी थे। महाराणा प्रताप के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन मुगल सेना आधुनिक हथियारों से लड़ रही थी। उनके पास तोप भी थी, उनके पास कुछ बंदूकें भी थीं। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला और 4 घंटे में ही ये युद्ध खत्म हो गया। हालांकि बाद में छुटपुट घटनाएं होती रहीं, और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये युद्ध 4 घंटे खत्म होने के बाद फिर काफ़ी लंबा चला, क्योंकि मुगल सेना महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए आई थी। उनका उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाएंगे, और वो इसका प्रयास बाद में भी करते रहे। जब मुगल सेना और राजपूती सेना आमने सामने आ गए, हल्दी घाटी के दर्रे में उन्होंने प्रवेश किया मुगल सेना ने, तो घात लगाकर बैठी हुई राजपूताना सेना ने कि एक टुकड़ी ने उन पर इतना भीषण प्रहार किया कि मुगल सैनिक की लाशें बिछ गईं, त्राहिमाम मच गया उसमें। मुगल सेना डरकर पीछे भागी, और वो पीछे की तरफ भागी और खुले मैदान में आ गई। उसके बाद राजपूती सेना की दूसरी तीसरी टुकड़ियों ने उन पर धावा बोला और उनको घेर कर उनको मारना शुरू किया। इतना भयंकर रक्तपात हुआ उस समय दोस्तों कि मुगल सेना के पांव उखड़ गए। मुगल सेना पीछे भागने लगी। तब पीछे से कुछ सरदार आए और उन्होंने ढोल बजाकर ये कहना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर आ गए हैं, सुल्तान अकबर आ गए हैं युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। तो सुल्तान अकबर का नाम सुनकर मुगल सेना में फिर से जोश आ गया, और वो फिर से राजपूती सेना पर आक्रमण करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। दोस्तों, इसी युद्ध में एक घटना हुई जिसमें मुगल सरदार बहलोल खान, जिसने कि महाराणा प्रताप के बहनोई को मारा था, और ये महाराणा प्रताप के सामने हुआ। महाराणा प्रताप ने देख लिया कि उनके बहनोई को किसने मारा है। उसके बाद महाराणा प्रताप में इतना गुस्सा उबला, उनके अंदर इतना क्रोध उमड़ा कि वो तुरंत दौड़कर चेतक पर सवार उसके पास पहुंचे और उससे युद्ध करने लगे। बहलोल खान को लगा कि जब मैं उसको मार सकता हूं तो मैं महाराणा प्रताप को भी मार सकता हूं। तो महाराणा प्रताप से वो भी लड़ने लगा, और गुस्से में महाराणा प्रताप का गुस्सा देखिए, इतना भयंकर गुस्सा उस समय था कि महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार में बहलोल खान को सर से लेकर काट दिया, और उनकी वो तलवार बहलोल खान को काटती हुई घोड़े को भी काटती चली गई। तो बहलोल खान और घोड़ा दोनों को एक ही वार में महाराणा प्रताप ने काट दिया, चीर दिया। ये सीन देखकर मुगल सेना के रोंगटे खड़े हुए, उनकी आंखों में डर आ गया एकदम से भयंकर कि ये क्या है, ये कौन आदमी है जिसने ये इतने आदमी को इतने गुस्से में घोड़े समेत काट डाला अपने तलवार से, इसका वार कितना शक्तिशाली है। तब मुगल सेना के तेवर ढीले पड़ने लगे। हालांकि संख्या में वो बहुत ज़्यादा थी, तो युद्ध भयंकर तरीके से होता है। बहुत भयंकर रक्तपात हुआ, चारों तरफ लाशें ही लाशें, तलवारें ही तलवारें टकरा रही थी एक दूसरे से। इस युद्ध में दोस्तों मुगल सेना के लगभग 45 से 50,000 सैनिक मारे गए, और राजपूती सेना के लगभग 3 से 4,000 सैनिक मारे गए। बहुत सारे घोड़े और हाथी भी इसमें मारे गए। इसी युद्ध के अंदर राम प्रसाद हाथी, जो कि महाराणा प्रताप का सच्चा दोस्त था, उसने मुगल सेना के सैकड़ों सैनिकों को मारा, और सैकड़ों सैनिकों को मारने के बाद उसने 13 हाथियों को मारा था मुगल सेना के, और बाद में उसको पकड़ लिया गया था। तो इसके लिए, पूरी कहानी के लिए मेरा एक दूसरा वीडियो देखिए जो मैंने राम प्रसाद हाथी के ऊपर बनाया है। और इसी युद्ध में चेतक को वो घातक घाव लगा जिसके कारण चेतक का बलिदान हुआ। और इसी युद्ध में जब मान सिंह पर हमला करने के लिए महाराणा प्रताप ने हमला किया, तो चेतक ने छलांग भरी और उसके हाथी के माथे पर अपना पैर रखा और महाराणा प्रताप ने भाला मारा। तब उसी समय चेतक को पाँव में घाव लगा इसी युद्ध में, और उसके बाद जब वो महाराणा प्रताप को यहाँ से बचा कर ले गया, तब उसका बलिदान हुआ।
दोस्तों यही वो हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें मुगल सेना का ये भ्रम टूटा कि वो अजेय हैं। मुगल सेना को पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमें हरा सकता है और बहुत भयंकर मनोबल टूटा था इस युद्ध के बाद मुगल सेना का। दोस्तों मुगल सेना के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी। हर पल हर स्थिति में वो जूझते थे। उन्होंने अपनी सेना का इतना जोश बढ़ाया था जिसमें कि भील सरदार शामिल थे, जिसमें कि एक मुस्लिम सरदार शामिल थे। दोस्तों मुगल सेना अपने सुल्तान के आदेश का पालन कर रही थी। वो मेवाड़ को मिटाना चाहती थी, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहती थी और महाराणा प्रताप की सेना अपनी ज़मीन की लड़ रही थी, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा था, जिसके कारण युद्ध का परिणाम मुगल सेना की अपेक्षाओं से बिल्कुल उल्टा निकला। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ एक मुस्लिम सरदार लड़ रहे थे जो कि अफगान सरदार थे, हाकिम खान सूरी। और उसके अलावा सब राजपूत सैनिक थे जो कि मेरठ से और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए पहुंचे थे। उनके कई रिश्तेदार सरदार भी इसमें लड़ रहे थे। हल्दी घाटी का ये युद्ध पहाड़ी इलाके में हो रहा था, जिसके कारण छापामार युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना इस्तेमाल कर रही थी छापामार युद्ध पद्धति कि वो आते थे, हमला करते थे और गायब हो जाते थे, पेड़ों में जंगलों में छुप जाते थे। तो मुगल सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको ढूंढना और उनको ढूंढ कर मारना। दोस्तों जब मुगल सेना बहुत भारी पड़ने लगी, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया राजपूती सेना ने, उसके बाद भी क्योंकि मुगल सेना बहुत बड़ी थी संख्या में, तो राजपूत सरदारों ने देखा कि महाराणा प्रताप भी लड़ते लड़ते काफ़ी घायल हो चुके हैं, चेतक भी घायल हो चुका है और अगर वो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो महाराणा प्रताप का जीवन बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कसम दी, महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाओ। तब महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन महाराणा प्रताप का जो मुकुट था वो उनके ही एक सरदार ने पहना और महाराणा प्रताप बनकर वो युद्ध करने लगे। दोस्तों उन सरदार का नाम था मन्ना जी झाला, जो कि महाराणा प्रताप के ही एक विश्वसनीय सरदार थे। उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहना और वो उनके मुकुट पहनकर लड़ने लगे। तो मुगल सेना को लगा कि ये महाराणा प्रताप हैं और उन्होंने लड़ते लड़ते उन मन्ना जी झाला को उन पर आक्रमण तेज कर दिया और वो ज़्यादा झेल नहीं पाए और कुछ समय के बाद मन्ना जी झाला का बलिदान हुआ महाराणा प्रताप के प्राण बचाते हुए, और उनके इस बलिदान के कारण महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल सके। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के 300 साल बाद भी इस इलाके से तलवारें मिलती थीं, जो इस बात का सबूत है कि इतना भयंकर रक्तपात हुआ था और इतने सैनिकों को यहाँ मारा गया था राजपूती सेना के द्वारा कि तलवारें पेड़ों में, झाड़ियों में, गड्ढों में जगह जगह पाई गई। आज जहाँ चेतक का बलिदान हुआ वहाँ चेतक की समाधि बनी हुई है और हल्दी घाटी में ही एक हल्दी घाटी युद्ध का एक म्यूज़ियम बना हुआ है इस समय वहाँ। तो वहाँ हम युद्ध से संबंधित चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपका कभी मौका मिले हल्दी घाटी जाने का तो उस म्यूज़ियम को ज़रूर देखिए, चेतक की समाधि पर ज़रूर जाइए और एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए उस धरा का, उस समय का जब वो भयंकर ऐतिहासिक युद्ध हुआ हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसके बाद मुगल सेना और सुल्तान अकबर की हिम्मत टूटी पूरी तरह से और उसके बाद उन्होंने दोबारा महाराणा प्रताप पर हमला नहीं किया। इसी युद्ध में मान सिंह को इतना गहरा आघात लगा कि वो एक हारी हुई सेना, जो कि आधी से ज़्यादा सेना उनकी मर गई थी, उसको लेके जब वो वापस पहुंचे थे तो महाराणा प्रताप को बंदी ना बनाने के कारण सुल्तान अकबर उन पर इतना गुस्सा हुआ कि उनको 6 महीने के लिए अपने दरबार में आने पर रोक लगा दी। उनकी कई सारी जागीरें ले ली थी मान सिंह की अकबर ने। तो ये सब इसी युद्ध का परिणाम था। तो ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारण राजपूताना इतिहास बहुत गौरवान्वित है। इस युद्ध ने साबित किया कि महाराणा प्रताप सुल्तान अकबर से कहीं ज़्यादा महान है। तो चलिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।